है ना। तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशियबिलिटी में बताओ किसी को दिक्कत है? डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग, कंटिन्यूटी खत्म कर चुके थे। डिफरेंशियबिलिटी में कोई लड़की थी जो पूछी थी हमसे सवाल, अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था, तो उसको वो क्लियर हो गया। कौन थी? आज क्लास आई है? क्लास में है आज? बोलो। बोलो, कल कोई सवाल पूछी थी हमसे। क्वेश्चन 10(9)(c). ओके। आइडियल पासवर्ड नहीं पता है सर। एक मिनट। चंदन कुमार, एक बार रिवाइज करा दीजिए सर। ठीक है, मैं रिवाइज तो करवा ही दूंगा, अब टेंशन ना लो। ओके जी, तो 616 पासवर्ड क्या था विनायक? हाँ, चलो गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 10(9)(c), चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम शेयर कर दे वीडियो। क्वेश्चन क्या था चेक करते हैं हम लोग। 9(c) का 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन, दिख रहा है सबको? ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कि LHD और RHD निकालते हैं। ठीक, तो LHD और RHD निकालो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, LHD निकालो। LHD निकालो, चलो इसको फ्रेश पेज पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक। देखो फंक्शन दे रखा है कुछ, LHD निकालो पहले। LHD निकालो। LHD कैसे निकलेगा? LHD कैसे निकलेगा? तो LHD निकालेंगे F1 - H, 1 - H, ठीक है, माइनस F1। ठीक, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय -H। ठीक, ये होता है। और एक चीज होता है क्या, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, फिर यहाँ पे देखो क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है, x² + 3x + a। ठीक है, तो यहाँ पे रखो F1 - H का वैल्यू, F-F1 का वैल्यू। ठीक है, फिर जो वैल्यू आ रहा है वो निकालो। ठीक, अब निकालो RHD। ठीक, ये जो आएगा वो a के टर्म्स में आएगा, a के टर्म्स में आएगा, a के टर्म्स में आएगा। ठीक है, RHD जो निकालोगे, RHD में क्या करोगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब -H को +H में कन्वर्ट कर दोगे। तो कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
सेम चीज, ठीक है। ये जो आएगा ये देखो बी के टर्म्स में आएगा, ठीक, बी के टर्म्स में आएगा, यहाँ पे बी है तो ये बी के टर्म्स में आएगा, ठीक। ये किसके टर्म्स में आएगा? बी के टर्म्स में, ठीक। अब तुम्हारा सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो ए के टर्म्स में आ रहा है, ये तो बी के टर्म्स में आ रहा है, तो हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे? दोनों का तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और दोनों दोनों मतलब अननोन है, तो कैसे निकालेंगे उनको? तो सर ठीक है, ये चीज तो ठीक है, ए और बी के टर्म्स में आया, ठीक है, लेकिन हम लोग एक और थ्योरम पढ़े थे सर कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। चलो बहुत बहुत बढ़िया रोशन, अगर बन गया, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये एक कंडीशन यहाँ से है, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, ठीक है, ठीक। शिवनंदन ये कंडीशन 1 आएगा, ये दोनों को इक्वेट करोगे तो ये कंडीशन नंबर 1 आएगा या इक्वेशन नंबर 1 आएगा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग लेंगे वो निकालेंगे एलएचएल, ठीक है, एलएचएल निकालेंगे, ठीक। एलएचएल में क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यहां से भी एक आएगा a के टर्म्स में, ठीक, a के टर्म्स में आएगा, और फिर RHL निकालोगे, ठीक, RHL निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट छूट रहा है मेरा, देखो हम लिमिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 छूट रहा है मेरा, ये आएगा b के टर्म्स में, ठीक है, ये आएगा b के टर्म्स में, ठीक, b के टर्म्स में आएगा। इक्वेशन नंबर 2, क्यों? क्योंकि LHL इक्वल टू RHL, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ये आएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो सुनंदन, बोलो सुनंदन, सुनंदन बोलो। सुनंदन, जी सर। अब समझ में आया ये क्वेश्चन? जी सर। बन जाएगा अब? जी सर। चलो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर से हमको एक बार व्हाट्सएप में कर देना, दोबारा भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? तो म्यूट करो। एक मिनट, कहाँ चला गया ये शिवनंदन? शिवनंदन तुम म्यूट करो अपने आप को। हाँ चलो ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब कि कोई कह रहा था सर रिवीजन करवा दीजिए, कौन था? मुझे रिवीजन करवा दीजिए। क्लास में तुम लोग रहते हो तो फिर इधर उधर ध्यान मत दो। सुनंदन तुमको स्पेशली बोल रहे हैं, चाहे जो भी हो, क्या जो क्लास में रहते हो सीरियसली रहो, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद की बात है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि इधर उधर रहोगे, इधर उधर ध्यान रहेगा, भटका हुआ रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा, क्योंकि नया चीज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो। स्पेशली तुमको भी नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं जनरलाइज करके कि सब कोई मतलब सिंसियर रहो कि हाँ क्लास हो रहा है तो थोड़ा ये चीज क्या होता है कि फिर टीचर्स को दुख नहीं होगा, बहुत ही मेहनत करके सोचो, क्लास इतना टाइम निकाल के इतना मेहनत करके लैपटॉप ओपन करके सब कुछ कर रहा है सब कोई। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एटलीस्ट तुम लोग सही रहोगे तो हाँ मन लगा हुआ रहेगा हम लोगों का भी। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अ, हाँ हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, देखो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो डिफरेंशियबिलिटी में वही कंटिन्यूटी में दो कंडीशन था, आर एच एल और एल एच एल, तीसरा था फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, दूसरा डिफरेंशियबिलिटी में आर एच डी और एल एच डी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एक और केस बताए थे कि अगर एल एच डी माइनस इन्फिनिटी हो गया या प्लस इन्फिनिटी हो गया, आर एच डी माइनस इन्फिनिटी हो गया या प्लस इन्फिनिटी हो गया, मतलब दोनों का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी दोनों का सेम आ रहा हो। ठीक है, मतलब उस समय तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन स्क्रीन में दिख रहा, अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा। ठीक है, अब शायद दिख गया होगा। ठीक है, तो बस हम ऐसे ही बता रहे हैं, अभी स्क्रीन की कोई मतलब है नहीं, सुनो पहले ध्यान से, जो पढ़ा है वही उसी चीज का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एक बार। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर तुम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है। ठीक, अब उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या अभी देखेंगे। ठीक, तो दो फंक्शन था, मतलब एक फंक्शन का एल एच डी आर एच डी दोनों इक्वल होगा तो डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी दोनों सेम टर्म है। पिछले पिछले क्लास में एक लड़का कोई था कंफ्यूज कर गया था कि सर डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी का अलग अलग चीज है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी किताब में सिर्फ डिफरेंशिएबल लिखा है, लेकिन अगर कहीं भी डेरिवेबल भी आ जाएगा लिख के तो बकाना नहीं है, इसलिए अपने नोट्स में डिफरेंशिएबल की जगह पे डेरिवेबल भी लिख लेना। डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं क्योंकि जेई मेंस और एडवांस जो है वो डिफरेंशिएबल कम डेरिवेबल का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल की जगह डेरिवेबल भी यूज करते हैं। ठीक, तो वहां पे देख के हड़बड़ा मत जाना। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन का डेरिवेशन या डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी आर एच डी पे प्लस इन्फिनिटी और एल एच डी पे भी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, या आर एच डी पे माइनस इन्फिनिटी और एल एच डी पे भी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जो उसका फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस है डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दैट इज वी हैव टू फाइंड, मतलब स्लोप निकालना। ठीक है, स्लोप निकालना जो है वो उस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट वहां पे करेगा जिसका कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे, ये काफी था। ठीक, अब ये बात हो जाता है कि ये चैप्टर सबों से बन गया, ये तो बहुत ही मतलब आसान ही है। अगर ऐसा हो जिससे नहीं बना हो तो बताओ। हाँ, एक चीज और था हम बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ सबका? देखो हम शेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले हम लोग निकालते हैं आर एच टी।
RHD निकालते, ठीक। RHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? f, देखो इधर ध्यान से देखो, अब बता रहे हैं 1 प्लस h माइनस f1, ठीक, डिवाइडेड बाई, ये हो गया, ठीक। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ था 1 प्लस h माइनस f1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई h, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये था, ठीक। अब देखो 1 प्लस h जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 प्लस h जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये, ठीक। 1 प्लस h जो है वो, ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई h इक्वल टू, यार यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दो, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई h, 0 बाई h क्या हो जाएगा? 0, ठीक, ठीक है, 0 बाई h 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक। अब उसी तरह से LHD लिख लेते हैं। LHD क्या आता है, ठीक, LHD निकालते हैं, LHD इक्वल टू, ठीक, LHD इक्वल टू लिखते हैं, ठीक। LHD इक्वल टू में क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है? LHD बताओ, LHD में क्या होता है? f1 माइनस h, ठीक, माइनस f1, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब क्या होगा बोलो? 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, माइनस f1 दैट इज 1, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक, यह क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। x बराबर 2 है क्या? चलो 1 ही पे चेक कर ले रहे हैं पहले, 2 तो ठीक है, फिर भी 2 अगर 1 पे निकल जाएगा तो 2 पे भी कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 पे ही चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। अगर 1 पे निकल गया तो जहाँ पे अगर 1 पे निकल गया तो, और 2 पे निकालना है तो जहाँ 1 हम लोग पुट कर रहे हैं वहाँ पर 2 कर देंगे, और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर 1 पे निकाल रहे हैं हम लोग, और अगर क्वेश्चन में 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, तो कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। जहाँ 1 है वहाँ 2 पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस एच जो है, 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, बताओ। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, जल्दी बताओ फटाफट सब कोई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा। तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बोलो बोलो। 1 1 1 0 1 1 माइनस एच कब कब से 1 होने लगा? 1 माइनस एच का मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब 1.999, और 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो जीरो कह रहे हो, बिल्कुल सही। 2, सॉरी 1 माइनस एच का मतलब हो गया 0.9999, या 0.98 या 0.7 समथिंग, ऐसे कुछ 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो होगा। ठीक, तो जीरो माइनस 1 बटे एच, माइनस एच। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, एम्प्लॉयज दैट। ठीक है, अब देखो, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करते हैं। देखो -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -0। ठीक, -1 बटे जीरो, -0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आरएचडी पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है क्या? आरएचडी पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है क्या? जीरो। और एलएचडी पे जो आ रहा है वो इंफिनिटी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? एलएचडी और आरएचडी जो है वो इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, इज नॉट इक्वल टू आरएचडी। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू आरएचडी। ठीक, एलएचडी जो है वो आरएचडी के इक्वल नहीं है। दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अब जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आएगा, वहां पे तो ठीक है पॉइंट दिया रहेगा, 1 2 3 ऐसा समथिंग दिया रहेगा। लेकिन जब मेंस में आएगा, ठीक है, तो वहां पे देखो दिया हुआ रहेगा फंक्शन क्वेश्चन कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू 2, तीसरा ऑप्शन रहेगा ऑल इंटीजर x इक्वल टू 3, चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो जो ऑल इंटीजर्स है वो सही हो जाएगा आंसर। ठीक, बाकी वो भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑल इंटीजर जो है वो ज्यादा सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 ऑल इंटीजर्स में ही आता है। ठीक है, वो सारा आंसर सही हो जाएगा। बोलो ये वाला क्वेश्चन किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो, बोलो। और किसी को, और कोई जो जिसको दिक्कत हो रहा है? चलो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, इसको लिख लियो सब, सब लिख लेना, सब ध्यान में रखना है इस चीज को। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे मेंस में, या फिर कोई भी अगर एंट्रेंस वगैरह दोगे तो आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है,
डिफरेंशिएशन हम लोग कुछ पढ़े हैं, ठीक है, तो कुछ पढ़े हैं तो देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। ठीक, ये देखो x का पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस वन। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जो अभी डेरिवेटिव पढ़े थे RHD और LHD, उसका क्या यूज है आगे, उसका क्या यूज है। तो सर अगर यूज देखना चाहते हो तो जो LHD RHD पढ़े हो ना, इन जो ये जो फंक्शन है सारा जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पे 10-15 फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें से RHD या LHD कोई भी लगा दो सर, वही डिफरेंशिएशन ही है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन को पकड़ लो सर और उसमें डिफरेंशिएबिलिटी पुट करते चले जाओ, आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसका यूज है ही नहीं, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए हम नहीं बता रहे। ठीक, नहीं तो बताते। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है और ये चीज सबको पता होगा क्योंकि अभी तक तुम लोग यूज करते आए हो, तो सबको याद ही होगा। ठीक है, ठीक, तो ये चीज लिख लो कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x के पावर n माइनस वन होता है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। चलो बहुत अच्छा बात है कि बताएं। tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है। ये चीज जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो एक बार याद कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत चलो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, अगर दो फंक्शन है, ठीक, u प्लस v, तो उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, du प्लस डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक, दूसरा है डी बाई डी एक्स, यू माइनस बी रहेगा, तो प्लस यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये u इंटू वी है। ठीक, तो ये तो हमको लगता है पिछला क्लास में बता चुके थे। ठीक, तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, u बाई v है तो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मान लो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है जिसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है चेन रूल, कि दो फंक्शन दिया रहेगा y बराबर एफ टी, टी बराबर जी एक्स, उसका जो डिफरेंशिएशन ये हम पिछले क्लास में बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक, तीन फंक्शन रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब डी टी 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 डी यू कर जाएगा तो फिर बकेट बाद पांच बचेगा डी टी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, साइन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को अगर टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा y इक्वल टू, y इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू साइन टी और t इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, ठीक है, ठीक, उसके बाद दो फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt निकाल दो और dt अपॉन dx निकाल दो और dy बाई dx भी निकाल दो, dy बाई dx। ठीक है, क्या dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। ठीक, ठीक है, उसी तरह से सम अदर फंक्शन था। ठीक, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करो, ax प्लस बी को क्या मान लो, t मान लो, इसको t मान लो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, और ये है तुम्हारा क्या, y इक्वल टू इतना, तो y इक्वल टू टी का पावर m हो जाएगा और t बराबर ax प्लस बी हो जाएगा। बस बना दो। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 3, m बराबर 5, वन और टू में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो उसी तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, टू बी एक्स प्लस सी को t मान लो, तो क्या हो जाएगा t का पावर 1/2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। वो थोड़ा इसमें थोड़ा इसलिए फास्ट बता रहे हैं ना क्योंकि ये सारी चीजें तुम लोग पढ़े हुए पर फिजिक्स में पढ़ चुके हो, और
इसका एप्लीकेशन देख चुके हो, इसलिए हम थोड़ा ये फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हम बचाना चाह रहे हैं। अच्छा एक्सरसाइज बना लिए हैं, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही है, एक्सरसाइज अगर बना लिए हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर तो खुश कर दिए तुम लोग। ठीक है, चलो फिर तो ये सारा क्वेश्चन ही है। ठीक, तो कुछ कुछ अब क्वेश्चन हम देंगे आज। ठीक है, ठीक, 10A बहुत ही आसान है। ठीक, बहुत आसान है, 10A तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन फिर भी अ, देखो, जो नहीं बनाया हो, जो बना लिया हो वो तो ठीक है, जो नहीं बनाया हो, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, 28, 31 और 32, 4 और 3 7, 7 क्वेश्चन इधर हो गया। ये सारा क्वेश्चन आज बना के हमको भेजोगे ग्रुप में। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स वाला बता दीजिए सर। ठीक है सौरभ, अ, अभी तो आज तो टाइम तो यहाँ बचा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसको। ठीक है, क्या है ट्रिगोनोमेट्री, एक मिनट रुको, देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर बताओ सौरभ, क्वेश्चन नंबर बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स वाला क्वेश्चन हमको तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सौरभ, इनवर्स बताओ कहाँ है क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा ठीक है, रुको अभी, कहे पुकार रहे हो, अभी जो होमवर्क दिए हैं वो कर लो, उसके बाद बताएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी आया कहाँ है, अभी जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे सौरभ, परेशान ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी तो बहुत सारा चीज बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है, फिर तुम्हारा लॉगरिथमिक बचा हुआ है, परेशान मत हो। ठीक है, बताएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, पहले हम लोग सिस्टमेटिकली चलते हैं। ठीक है, अभी पहले जो हम होमवर्क दिए वो 7 क्वेश्चन दिए हैं, और 7 के अलावा देखो इधर कुछ और दे रहे हैं उधर, 7 के अलावा, ठीक, एक 22, 20 भी, 23, 21, ये हमको बना के बताना। ठीक है, ये सारे बड़ा बड़ा फंक्शन, बहुत सी बड़ा बड़ा फंक्शन है, ये बना के दिखाना हमको। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक, तो किसी को कुछ, हाँ पूरा एक्सरसाइज बना लोगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछो, और किसी का कुछ डाउट्स है तो कुछ पूछ सकते हो, बोल सकते हो, तो हम उसको म्यूट कर देंगे। बोलो, किसी को कुछ पूछना हो, एनीबॉडी, अभी तक किसी को कुछ डाउट्स, यहाँ तक डिफरेंशिएशन हम लोग पहुंच गया है, हम लोग का सिलेबस सही जा रहा है, टाइम पे जा रहा है, और अगर पूरा भी पढ़ना पड़े ना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, परेशान ना हो बस। अच्छा, चलो सही है, और किसी को कुछ नहीं, तो हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे क्लास। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।